तो बच्चों मैथमेटिक्स की इस वीडियो में आप लोगों का फिर से स्वागत है। और आज के इस लेक्चर में हम 3D को फर्दर डिस्कस करेंगे। 11.1 एक्सरसाइज हमने कर ली है, तो आज 11.2 को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो बच्चे सबसे पहली चीज़ क्या है इसके अंदर, सबसे पहली चीज़ यही है कि जो लाइन होती है ना हमारी, आज के इस लेक्चर में हम इक्वेशन ऑफ लाइन बनाना सीखेंगे कि इक्वेशन ऑफ लाइन आप कैसे बना सकते हो। ठीक है, साथ साथ मैं कुछ एग्जांपल देता रहूँगा आपको, फिर बाद में क्वेश्चन कराऊंगा। इक्वेशन ऑफ लाइन आपकी दो तरीक़ों से लिखी जा सकती है। पहला तरीका इक्वेशन ऑफ लाइन लिखने का क्या है कि अगर आपको लाइन का ना पासिंग पॉइंट दे रखा हो, ए वेक्टर से पास कर रही है लाइन या ए पॉइंट से पास कर रही है, वेक्टर और पॉइंट एक ही बात है। ये कोई लाइन है आपकी एल, ये ए वेक्टर से पास कर रही है और बी के पैरेलल है, बी वेक्टर के पैरेलल है, तो इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होगी, इक्वेशन ऑफ लाइन, इक्वेशन ऑफ जो एल होगी लाइन होगी वो होगी आर इज इक्वल टू ए प्लस लेमडा बी। क्या होगी, आर इज इक्वल टू ए प्लस लेमडा बी। बस आपने सिर्फ इतना लिखना है। ठीक है, आर इज इक्वल टू ए प्लस लेमडा बी। कैसे बच्चे, जैसे मान लो आपको साथ साथ बता देता हूँ। मान लो आपको एक क्वेश्चन दे दिया, उसमें आपको बोला गया कि एक लाइन है वो पास कर रही है इस वेक्टर से 2i कैप जे कैप और के कैप से एंड पैरेलल टू कोई वेक्टर दे दिया 3i कैप 4j कैप और के कैप। ठीक है, तो इक्वेशन ऑफ लाइन आप कैसे निकालोगे वो ध्यान सुनना। इक्वेशन ऑफ लाइन आपने निकालनी है, आर सिंपल सा फॉर्मूला है इज इक्वल टू ए प्लस लेमडा बी। ए कितना है वो लिख दो 2i कैप जे कैप और के कैप प्लस लेमडा, और फिर बी लिख दो यहाँ पे, बी कितना है 3i कैप 4j कैप और के कैप। क्लियर, तो ये आपका आंसर है, यहीं पे आपने छोड़ देना। ये वेक्टर फॉर्म है इसकी। कैसी फॉर्म है इसकी, इक्वेशन ऑफ लाइन की वेक्टर फॉर्म है। अगर आपको इसको कार्टेशियन फॉर्म में चेंज करना हो तो आर की जगह पे आप लिखोगे एक्स वाई जेड। क्या लिखोगे, एक्स वाई जेड। ए की जगह पे लिखोगे x1 y1 z1। बी की जगह पे लिख लो b1 b2 b3, एक ही बात है। ठीक है, आपकी मर्जी है। तो यहाँ से सिंप्लीफाई करके ना कार्टेशियन फॉर्म आ जाती है x माइनस x1 बाई जो भी आपका b है, b को आप जिससे भी रिप्रेजेंट करते हो, b1 से लिख लो चाहे, y माइनस y1 अपॉन में b2 और z माइनस z1 अपॉन में b3 इज इक्वल टू लेमडा। तो ये आपकी कार्टेशियन फॉर्म आ जाती है। अगर आप इसी लाइन को कार्टेशियन फॉर्म में लिखना चाहते हो तो ए वाला पॉइंट आपको माइनस करना पड़ेगा, x माइनस 2 करना पड़ेगा, x माइनस 2, x माइनस x1 की जगह, फिर y माइनस जे वाला पॉइंट और z माइनस के वाला पॉइंट। क्लियर, और अपॉन में क्या आएंगे, जो b के कोऑर्डिनेट हैं 3 4 और 1, तो 3 4 और 1 ये b के कोऑर्डिनेट्स हैं। क्या किसके कोऑर्डिनेट्स हैं, ये b के, तो ये अपॉन में आएंगे। ठीक है बच्चे, ये कार्टेशियन फॉर्म है किसी भी इक्वेशन ऑफ लाइन की। क्या कौन सी फॉर्म है, ये कार्टेशियन फॉर्म है। और ये आपकी वेक्टर फॉर्म है। वेक्टर फॉर्म में आर आपने सेम रखना है, आर को नहीं चेंज करना कभी। आप ये सोचो आर भी चेंज करना है। तो उम्मीद है आपको ये बातें समझ में आ रही है। अगर आपको लाइन के ऊपर कोई ए पॉइंट दे रखा है और कोई वेक्टर दे रखा है बी जिसके पैरेलल है लाइन, तो आप इक्वेशन इस तरीके से निकाल सकते हो लाइन की। क्लियर, आगे बढ़ते हैं बच्चों इसकी सेकंड फॉर्म भी होती है इक्वेशन ऑफ लाइन लिखने की। सेकंड तरीका भी होता है इक्वेशन ऑफ लाइन का ही। वो क्या होता है वो भी आपने समझना है। मान लो आपको एक लाइन दे रखी है, उसके ऊपर कोई पॉइंट दे रखा है ए और दूसरा पॉइंट भी उसी के ऊपर दे रखा है बी। ठीक है, इसकी इक्वेशन निकालनी है। तो एक बात बताओ, अगर आपको लाइन के पैरेलल कोई वेक्टर चाहिए, लाइन के पैरेलल कोई वेक्टर आपको निकालना है, तो आप बी माइनस ए करके भी निकाल सकते हो। अगर आपको लाइन के ऊपर ही एक वेक्टर चाहिए ऐसे, तो बी माइनस ए करके लाइन की डायरेक्शन आप कैसे निकाल सकते हो, उसी के ऊपर के दो पॉइंट को माइनस करा के निकाल सकते हो। ठीक है, तो यहाँ से इक्वेशन ऑफ लाइन आ जाएगी वही सेम तरीका। कोई एक पॉइंट उठा लो ए प्लस लेमडा, यहाँ पे डायरेक्शन आती है, तो डायरेक्शन अब की बार आप निकाल लो बी माइनस ए करके। कैसे निकाल लो, बी माइनस ए करके। तो इसको बोलेंगे इक्वेशन ऑफ लाइन का दूसरा तरीका। ठीक है, फाइंड आउट करने का सेकंड वे। बच्चे ये तो इसकी वेक्टर फॉर्म है। अगर कार्टेशियन फॉर्म आपको चाहिए तो उसमें आर को क्या लेके चलते हैं, आर को मान लेते हैं एक्स वाई जेड। क्या मान लेते हैं, एक्स वाई जेड। इस तरीके से लिख लेना, मैं हमेशा ऐसे लिखूंगा, आपने लिखना है एक्स आई कैप वाई जे कैप जेड के कैप, इस तरीके से लिखना है। ठीक है, ए को हम मान लेते हैं, मान लो x1 y1 और z1, और बी को मान लेते हैं x2 y2 z2, x2 y2 और z2। तो इसकी कार्टेशियन फॉर्म कैसे आएगी, कार्टेशियन फॉर्म कैसे बनेगी, तो इसकी कार्टेशियन फॉर्म बन जाएगी, इसकी वेक्टर फॉर्म है। कौन सी फॉर्म है, वेक्टर फॉर्म है इक्वेशन ऑफ लाइन की। तो कार्टेशियन फॉर्म कैसे बनेगी वो सुननी है आपने।
कार्टेशियन फॉर्म बनेगी आपकी, देखो ये आप यहाँ पे आर वेक्टर लिखोगे, यहाँ ए वेक्टर लिखोगे। पहले ए माइनस होगा आर में से, तो एक्स माइनस एक्स वन, वाई माइनस वाई वन आएगा, जेड माइनस जेड वन आएगा, और अपोन में क्या आएगा, अपोन में बी माइनस ए आएगा। तो बी में से ए को माइनस करोगे तो क्या क्या आएगा, एक्स टू माइनस एक्स वन, वाई टू माइनस वाई वन, और जेड टू माइनस जेड वन इज इक्वल टू लेमडा। तो ये आपकी कार्टेशियन फॉर्म है, ठीक है, क्लियर। मान लो आपको लाइन के ऊपर 2 पॉइंट दे रखे हैं और आपको कोई फॉर्म निकालनी है। ये पॉइंट गिवन है, मान लो ये 2 3 4 है और ये 1 2 3 है, ठीक है। तो अगर आप एक को ए मान लो, एक को बी मान लो, आपकी मर्जी है, इक्वेशन ऑफ लाइन आपकी आ जाएगी। तो क्या आएगी, अगर आप कार्टेशियन में लिखना चाहते हो तो एक्स माइनस, इसको मान लो आपने ए मान लिया इस पॉइंट को, ठीक है, या इसको ए मान लिया, तो एक्स माइनस वन, कोई किसी को भी मान सकते हो, आपकी मर्जी है, जेड माइनस थ्री अपोन में क्या आएगा, ये ए मानना आपने लिख दिया, बी माइनस ए, बी माइनस ए माइनस बी कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। 2 माइनस वन कितना आएगा, 2 माइनस वन 1, आंसर दोनों सही हैं, दिस माइनस दिस 1 और दिस माइनस दिस 1, और इज इक्वल टू लैम्डा भी लिखना है आपने। ये कार्टेशियन फॉर्म आई है आपकी इक्वेशन की, क्लियर। और अगर वेक्टर फॉर्म लिखनी थी तो वेक्टर फॉर्म लिख देते, आर इज इक्वल टू ए वेक्टर लिख दिया मैंने, प्लस लैम्डा, यहाँ पे बी माइनस ए, बी में से ए को माइनस करा करा के लिखना है, ठीक है, आई कैप दिस माइनस दिस जे कैप और दिस माइनस दिस के कैप। तो ये आपका इक्वेशन आ जाती है वेक्टर फॉर्म में। ये कैसे आ जाती है, वेक्टर फॉर्म में। तो अभी अभी मैंने आपको एक लाइन की इक्वेशन लिखनी सिखाई है, दोनों की दोनों फॉर्म में, ठीक है, क्लियर। बच्चों आपको इस बात का पहले से पता है, वेक्टर में भी आप पढ़ चुके हो कि 2 लाइन अगर परपेंडिकुलर हैं, ठीक है, लाइन की डायरेक्शन बताता है हमेशा, जो लैम्डा के साथ लिखी हुई चीज़ है वो लाइन की डायरेक्शन बताती है, ठीक है। और कार्टेशियन में नीचे जो लिखा हुआ है वो लाइन की डायरेक्शन बताता है। ये क्या है, डायरेक्शन रेशो है, क्या है, डायरेक्शन रेशो। जो लैम्डा के साथ आएगा वो डायरेक्शन रेशो है, डायरेक्शन बताएगा। जो नीचे आएगा ना कंपोनेंट, वो डायरेक्शन बताएंगे, डायरेक्शन रेशो है वो, क्लियर। तो ये बात आपने समझनी है, बड़ी ज़रूरी बात थी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, यूज़ करते हैं इनका, कैसे यूज़ होगा। अगर 2 लाइन परपेंडिकुलर हैं तो दोनों के जो डायरेक्शन रेशो हैं, यानी बी वाला वेक्टर था जो लैम्डा के साथ लिखा हुआ था, उनका डॉट प्रोडक्ट कैसा होगा, 0 होगा। और पैरेलल है तो उनका क्रॉस प्रोडक्ट कैसा होगा, 0 होगा, ठीक है। अगर लाइन्स आर परपेंडिकुलर, अगर लाइन परपेंडिकुलर है तो इसका मतलब जो B1 है ना, बी वाला वेक्टर है, B1 डॉट B2 कितना होगा, 0 होगा। लाइन 2 लाइन अगर परपेंडिकुलर लिखी हुई हैं इस तरीके से, तो जो इस लाइन का डायरेक्शन वेक्टर है और इस लाइन का डायरेक्शन वेक्टर है, दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0 हो जाएगा। अगर लाइंस पैरेलल हैं, लाइंस आर पैरेलल, ठीक है, तो इनका क्रॉस प्रोडक्ट 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, क्रॉस प्रोडक्ट 0 हो जाएगा। या फिर आप इस तरीके से लिख सकते हो कि एक वेक्टर को आप दूसरे के प्रोपोर्शनल में लिख सकते हो, लैम्डा टाइम लिख सकते हो दूसरे का, ठीक है, दोनों ही एक ही बात है। चाहे आप इस तरीके से पैरेलल शो कर दो, चाहे इस तरीके से शो कर दो, एक ही चीज़ है, ठीक है। उसके बाद बात आती है बच्चों, एक बार क्वेश्चंस देखो जरा फटाफट, आपको हिंट दे देता हूँ साथ के साथ ही। पहले क्वेश्चन में आपको क्या करना है, फर्स्ट क्वेश्चन में, शो दैट 3 लाइन्स और डायरेक्शन कोसाइन दिस आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। 3 लाइन का डायरेक्शन कोसाइन दे रखे हैं आपको, तो दिखाना है म्यूचुअली, यानी आपस में परपेंडिकुलर है। तो एक को B1 मान लो, एक को B2 मान लो, और एक के डायरेक्शन कोसाइंस को B3 मान लो। तो पहले आप B1 डॉट B2 0 दिखा दो, फिर आप B2 डॉट B3 0 दिखा दो, और लास्ट में आप B3 डॉट B1 0 दिखा दो। ऐसे अगर आपने दिखा दिया तो इसका मतलब ये सारे क्या होंगे, आपस में परपेंडिकुलर हो गए हैं, क्लियर। ये इतनी आसान चीज़ है। उसके बाद सेकंड में चलते हैं, शो दैट द लाइन थ्रू द पॉइंट दिस एंड दिस इज परपेंडिकुलर टू द लाइन थ्रू द पॉइंट दिस एंड दिस। तो आपने शो करना है कि जो लाइन इस पॉइंट से पास कर रही है, 2 पॉइंट आपको दे रखे हैं, वो परपेंडिकुलर होगी उस लाइन के जो बाकी 2 पॉइंट से पास कर रही है, ठीक है। तो एक बात बताओ, अगर आपको लाइन के ऊपर 2 पॉइंट गिवन है तो क्या आप उसका डायरेक्शन वेक्टर निकाल सकते हो, माइनस करा के उसका डायरेक्शन वेक्टर निकाल सकते हो। तो माइनस करा के एक वेक्टर निकाल लो यहाँ से इस लाइन का, फिर दूसरी लाइन का डायरेक्शन वेक्टर निकाल लो माइनस करा के, ठीक है। और दोनों का डॉट प्रोडक्ट अगर आपने 0 दिखा दिया तो इसका मतलब लाइन कैसी है, परपेंडिकुलर है। और अगर क्रॉस प्रोडक्ट पैरेलल दिखा दिया, पैरेलल दिखानी है लाइन, तो क्रॉस प्रोडक्ट को चेक कर लो, अगर क्रॉस प्रोडक्ट 0 है तो फिर भी वो लाइन पैरेलल है आपस में। तो क्वेश्चन नंबर 2 और 3 आपसे इस तरीके से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 बड़ा इजी है, इक्वेशन ऑफ लाइन लिखनी है आपने, विच पासिस थ्रू द पॉइंट दे रखा है, पासिंग पॉइंट यानी ए दे रखा है, और पैरेलल वेक्टर यानी बी दे रखा है। तो क्वेश्चन नंबर 4 बहुत इजी है, ए भी गिवन है, बी भी गिवन है, तो 4 आपसे इजीली हो जाएगा, ठीक है। 4 भी आपने ट्राई करना है। 5th देखो जरा, इक्वेशन ऑफ लाइन इन वेक्टर एंड कार्टेशियन फॉर्म पासिंग थ्रू द पॉइंट पोजीशन वेक्टर दिस एंड इन डायरेक्शन, वही बात है, ए दे रखा है, बी दे रखा है, तो दोनों निकाल सकते हो आप। फिर बोला हुआ है फाइंड द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द लाइन विच पासिस थ्रू दिस एंड पैरेलल टू द लाइन गिवन बाय दिस एंड दिस।
ठीक है। ये 6th क्वेश्चन में आपको डिस्कस कर देता हूँ एक बार कि किस तरीके से आपने प्रोसीड करना है। क्वेश्चन नंबर 6 में आपने करना क्या है, ध्यान से सुनना। 6 क्वेश्चन में ना आपको एक तो पासिंग पॉइंट दे रखा है, मतलब ए दे रखा है, मैं थोड़े थोड़े से हिंट देता रहूँगा आपको, बिल्कुल ईजी है ये, उन्हीं कंसेप्ट के ऊपर है। और बी आप कहाँ से निकालोगे, जो आपको लाइन दे रखी है ना पैरेलल टू द लाइन गिवन बाय, उससे आप बी निकाल सकते हो। जो उसके नीचे लिखे हुए हैं ना 3, 5 और 6, ये बी के कंपोनेंट हैं। तो एक बार आपको ए और बी पता चल गया तो आप इक्वेशन निकाल सकते हो, बड़ा सिंपल है, आर इज इक्वल टू ए प्लस लेमडा बी करके। क्लियर, उम्मीद है ये चीज़ समझ में आ गई है। 7th पे जाओ जरा। कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द लाइन इज गिवन बाय दिस, राइट इट्स वेक्टर फॉर्म। कार्टेशियन इक्वेशन दे रखी है आपको और वेक्टर फॉर्म लिखनी है। तो कार्टेशियन इक्वेशन अगर गिवन है ना, आपको ध्यान से समझना, कार्टेशियन इक्वेशन अगर गिवन है, ये चीज़ अगर गिवन है, ठीक है, तो यहाँ से ए कितना होगा, ए होगा आपका 5, ये माइनस के साइन के साथ आएगा -4, और ये हो जाएगा 6, और बी वेक्टर कितना होगा 3, 7 और 2, ठीक है। तो ए और बी आ गया आपके पास। अब आप कार्टेशियन फॉर्म भी, वेक्टर फॉर्म भी निकाल सकते हो, होती है ए प्लस लेमडा बी। क्लियर है, बड़ा ही ईजी है। 8th पे जाओ जरा। 8th में देखो, फाइंड द वेक्टर एंड कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन एंड दिस। एक लाइन है जो ओरिजिन से यानी 0, 0, 0 और इस पॉइंट 5, -2 और 3 से पास कर रही है, तो उसकी इक्वेशन बतानी है आपने। ए पॉइंट आप इसको मान लो या इसको मान लो, आपकी मर्जी है। तो आर इज इक्वल टू ए प्लस लेमडा, और यहाँ पे बी माइनस ए कर देना, बी में से ए को माइनस करा देना, वो यहाँ लिख देना। बड़ा इजी है ये भी, ठीक है। तो जो आज के लिए सिर्फ इतना ही करते हैं। या आप 9th क्वेश्चन भी कर सकते हो, फाइंड वेक्टर एंड कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स। 2 पॉइंट दे रखे हैं, सेम ही क्वेश्चन है, एक पॉइंट यहाँ एक पॉइंट यहाँ, कार्टेशियन और वेक्टर इक्वेशन निकालनी है आपने। बहुत ईजी है, ठीक है, बिल्कुल आसान है। उसके बाद बात आती है बच्चों, बाकी फर्दर के क्वेश्चन ना आज का आपका काम है क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 9 तक ही करना, ठीक है। बाकी ये क्वेश्चन मैं आपको कल की वीडियो में कराऊंगा। तो बच्चों आज की इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही साथ आप प्रीवियस चैप्टर्स की भी तैयारी जरूर करते रहें। मेरे को पूरी उम्मीद है आपने नोट्स वगैरह बना रखे हैं, तो पिछले चैप्टर्स की आप तैयारी ज़रूर करें, ठीक है। ढीला ना छोड़ें उनको, कभी अगले आगे बढ़ते जाओ, आगे दौड़ पीछे छोड़ वाला काम मत करना। बच्चों वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।